नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर हिमांशी गोनी आपको स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की बीमारी है। जो उसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे म्यूकोसा बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे छाले या घाव हो जाते हैं। ये बीमारी रेक्टम यानी कि लैट्रिन के रास्ते स्टार्ट होकर के धीरे धीरे ऊपर आंत में जाती है। ये घाव छोटे से लेकर के बड़े तक हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मरीज को क्या क्या दिक्कतें होती हैं? पहला है पेट में मरोड़ जैसा दर्द रहेगा। ये दर्द लगातार भी हो सकता है या फिर रुक रुक कर भी हो सकता है। दूसरा है डायरिया, मरीज को लगातार डायरिया रहता है। और तीसरा है लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगातार डायरिया आता जाए, लैट्रिन में खून आता जाए, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका वजन कम होता जाएगा। इसके साथ साथ शरीर में बहुत कमजोरी रहेगी, थकावट रहेगी, स्किन का कलर सफ़ेद हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में और बहुत कमजोरी रहेगी। हल्का बुखार भी रह सकता है। इसकी इंसिडेंस देखी जाए यानी कि ये कहाँ और किसे होता है। साइंस ऐसा मानती है अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप। यहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा देखी गई है। 1 लाख में 200 लोग इसे सफ़र करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी इंसिडेंस कम देखी गई है, जैसे कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी इंसिडेंस जो इतनी ज़्यादा देखी जाती है उसका कारण ये भी हो सकता है कि लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना ले रहे हैं, ज़्यादा पैक्ड खाना लेते हैं और डाइट प्रॉपर टाइम पर नहीं लेते हैं। ये बीमारी कॉमनली 15 से 30 साल की उम्र में ज़्यादा दिखाई देती है। कई बार 60 साल की उम्र में भी दिखाई दे सकती है। अब सवाल है, क्यों होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस? ये एक इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण ये हमारे हेल्दी सेल्स को, इंटेस्टाइन के हेल्दी सेल्स को पहचान नहीं पाता, उन पर अटैक करता है और धीरे धीरे डैमेज करता चला जाता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस या जांच की बात करें तो इसमें कोलोनोस्कोपी की जाती है। जो बड़ी आंत है उसमें दूरबीन से कैमरे के द्वारा देखा जाता है कि अंदर क्या हो रहा है और घाव कहाँ तक फैले हुए हैं। पूरी आंत को देखने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। आंत के नीचे वाले पोर्शन को देखने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन एब्डोमेन। अगर इसमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो एमआरआई एब्डोमेन किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस रिलैप्स और रिमिट करती है, यानी कि एक टाइम पे मरीज को लगता है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर से उभर आती है। इसमें लक्षण बार बार आते हैं, जाते हैं, फ्लेयर अप होते रहते हैं। इसका कारण देखा गया है जब कोई स्ट्रेस हो या कोई एक्यूट इलनेस 1-2 दिन की हो या फिर कोई प्रॉपर डाइट ना ले रहा हो या एंटीबायोटिक्स लेने से भी ये कंडीशन रिलैप्स हो सकती है। अगर लंबे समय तक अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम चलती रहे या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना लिया जाए या मरीज लगातार स्टेरॉइड्स ले रहा है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये छाले और गहरे होते जाएंगे और हो सकता है आंत में छेद हो जाए, जिसे परफोरेशन कहा जाता है। इससे आंत में पूरा इन्फेक्शन फैल सकता है। कोलोन कैंसर होने का खतरा हो सकता है। एक कंडीशन होती है टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसमें आंत फूल जाती है, यानी कि जो नॉर्मल साइज है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। आंत के अलावा भी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन्स में। आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी पे काम करना, इम्यूनिटी को सही रखना। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। होम्योपैथी में अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत सी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, मक्सॉल, सल्फर, नक्स वोमिका, कालीबाइक्रोमिकम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। होम्योपैथिक मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर मरीज के लक्षणों को देख करके उनकी मेडिसिन, पोटेंसी, रिपीटेशन तय किया जाता है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर लें। होम्योपैथिक मेडिसिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिलैप्स और रिमिशन के नेचर को कंट्रोल करती है। ये एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। मेरे द्वारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या ईमेल करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी भी प्रकार की मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।